हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स और इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। अब जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, इनके पास प्रेजेंट होती है एनर्जीज और इन ऑर्बिटल्स को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। और एनर्जीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसी तरह से हम एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिटल देख सकते हैं हमारी आगे 1s की अगर एनर्जी देखनी है हमें, तो हमें देखते हैं n+l रूल से देख सकते हैं। n+l रूल से देखेंगे हम एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। अब n+l रूल से अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर n समझ सकते हैं हम। n हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। और n+l अगर करेंगे तो आ जाएगा दैट इज सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो देख सकते हैं फर्स्ट आ रहा है हमारा 1s का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रेजेंट होगा वो होगा 1। तो देख सकते हैं 1s का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है प्रेजेंट है 1। एंड अगर l की वैल्यू देखे फॉर यस, अगर l की वैल्यू देखे यस के लिए तो होती है 0, l की वैल्यू अगर देखे p के लिए तो होती है 1, l की वैल्यू होगी 2 फॉर d एंड l की वैल्यू होगी 3 फॉर f। तो देख सकते हैं l इक्वल्स टू 0 प्रेजेंट होता है यस के लिए, l इक्वल्स टू 1 होगा p के लिए, l इक्वल्स टू 2 होगा d के लिए एंड l इक्वल्स टू 3 होगा f के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर यस वैल्यू इज 0। अब देख सकते हैं 1s वैल्यू है तो 1 + 0 हो जाएगा 1। सो n+l की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1। यहाँ पर अगर देखें 2s देख सकते हैं 1s के बाद आएगा 2s और 2p। तो देख सकते हैं फर्स्ट शेल में 1s प्रेजेंट होगा फर्स्ट शेल में, 2s 2p प्रेजेंट होगा सेकंड शेल में, 3s 3p 3d प्रेजेंट होगा थर्ड शेल में। तो देख सकते हैं 3s 3p 3d प्रेजेंट होगा थर्ड शेल में। एंड अगर फोर्थ शेल में देखें तो 4s 4p 4d एंड 4f देख सकते हैं 4s 4p। उसके बाद देख सकते हैं 4s 4p यहाँ पर ले लेते हैं 4s से, 4s 4p 4d एंड 4f ये प्रेजेंट हो गए फोर्थ शेल में। तो इनकी अगर एनर्जीज देखे तो देख सकते हैं यहाँ पर 2s है, 2s अगर प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा 2 एंड यस के लिए वैल्यू होती है l की 0। तो 2 + 0 हो जाएगा 2। इसके बाद 2p के लिए अगर देखें, 2p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n होगा 2 और l की वैल्यू अगर देखें p के लिए है 1। तो देख सकते हैं यहाँ पर p के लिए l की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर देख लेंगे 2p के लिए 2 + 1 आ गया 3। अब देख सकते हैं 3s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा 3 एंड s की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर आ जाएगी n+l वैल्यू 3 + 0। 3p के लिए देख सकते हैं हम फर्स्ट आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड l की वैल्यू आएगी 1 फॉर p। तो 3 + 1 हो जाएगा 4। अब देख सकते हैं 3d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी 3 एंड d की वैल्यू आएगी 2। देख सकते हैं l इक्वल्स टू 2 आएगा फॉर d। 3 + 2 हो जाएगा 5। 4s के लिए देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी 4 एंड s की वैल्यू होती है 0। सो 4 + 0 हो जाएगा 4। अब देख सकते हैं 4p के लिए अगर देख लेंगे हम वैल्यू, तो 4p के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड p की वैल्यू आ जाएगी 1। 4 + 1 हो जाएगा 5। 4d के लिए देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 एंड d की वैल्यू आ जाएगी 2। 4 + 2 6। 4f के लिए देख सकते हैं हम 4 दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड f की वैल्यू आ जाएगी 3। 4 + 3 आ जाएगा 7। फिर देख सकते हैं 5s के लिए भी, 5s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा 5 एंड s की वैल्यू होती है 0। तो 5 + आ जाएगा 0। इसके बाद अगर देखें हम 5s के बाद 5p भी देख सकते हैं। 5p 5 दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड p की वैल्यू आ जाएगी 1। 5 + 1 आ जाएगा 6। तो इसी तरह से हमें मिल गई है n+l की वैल्यूज। अब n+l की वैल्यू से हमें अरेंज करना है दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय 1 के बाद आएगा 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 इसी तरह से अरेंज होगा। अब फर्स्ट अगर देखें तो सबसे लोएस्ट एनर्जी देख सकते हैं 1 प्रेजेंट है, सबसे लोअर एनर्जी प्रेजेंट है 1। सो सबसे पहले आएगा 1s। देख सकते हैं सबसे लोअर एनर्जी थी 1 और ये एनर्जी थी 1s की, सो 1s आ गया। अब देख सकते हैं 2s की एनर्जी देख सकते हैं 2 है तो आएगा 2s। अब 1s से ग्रेटर देन होगा 2s।
अब यहाँ पर अगर देखें 2p एंड 3s की वैल्यूज टाई है, दैट इज n प्लस एल की वैल्यूज अगर टाई हो रही है तो फिर हमें देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। देख सकते हैं यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू 3 है, n प्लस एल की वैल्यू 3 है फॉर 2p एंड 3s। ऐसे समय में आपको देखना होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 3। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n की वैल्यू जिसके लिए छोटी है वो पहले आएगा और बाद में आएगा बड़ी वैल्यू जिसकी है ओ। तो देख सकते हैं 2p की n की वैल्यू स्मॉलर है तो फर्स्ट आएगा 2p, 2p के बाद आएगा 3s। अब देख सकते हैं 3s के बाद 4, 3p की वैल्यू 4 है और इसी के साथ 4s, देख सकते हैं 4s के साथ 3p की वैल्यू सेम है दैट इज 4 एंड 4। तो फर्स्ट आएगा 3p बिकॉज इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी है 4s से, तो 4s से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर 3p इज स्मॉलर, हेंस 3p इज बिफोर 4s। अब 3p के बाद आएगा 4s, 3p के बाद 3d नहीं आएगा डायरेक्टली, 3p के बाद आएगा 4s और बाद में देख सकते हैं 4 के बाद अब आएगा 5 दैट इज 3d। अब देख सकते हैं 3d की वैल्यू 5 है एंड 4p की वैल्यू भी 5 है। अब दोनों की वैल्यू सेम है दैट इज 3d एंड 4p। अब 3d की वैल्यू 5 है, 4p की वैल्यू 5 है, तो फिर देखना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3d के लिए 3 है, 4p के लिए 4 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3p के लिए 3d के लिए, 3d के लिए छोटा है इसलिए फर्स्ट आएगा 3d और 3d के बाद आएगा 4p। अब देख सकते हैं इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है और 5s की भी वैल्यू है 5, तो फर्स्ट आएगा 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 5s। अब 5s के बाद जिसकी वैल्यू 6 है अब आएगा 6 वैल्यू, तो 6 वैल्यू देख सकते हैं हम दैट इज 4d की प्रेजेंट है, इसके बाद 5p की 6 वैल्यू प्रेजेंट है, तो फर्स्ट आएगा 4d बिकॉज इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्मॉलर है एज कंपेयर टू 5p। सो इसके बाद आएगा 4d और 4d के बाद आएगा 5p और इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं दैट इज ऑर्बिटल्स को, और इसे कहते हैं हम एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और देख सकते हैं किस तरह से हम अरेंज करना है n प्लस एल रूल से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर्स, देख सकते हैं अभी हमने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स और उसी पे डिपेंड क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। अब एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल की करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें फाइंड करना है और 4 ऑप्शंस में हमें ऑर्डर्स गिवन है और ऑर्डर्स में अगर देखें तो 4f 6p 6d, 6p 6d 4f, 6d 4f 6p, 4f 6d 6p, ऐसे करके हमें ऑप्शंस गिवन है। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑर्बिटल्स हमें गिवन है 4f 6d एंड 6p। अब इनके अगर एनर्जी फाइंड करें तो हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और सिंपल करना है हमें दैट इज n प्लस एल, देख सकते हैं सिंपल हमें n प्लस एल रूल यूज करना है। 4f के लिए अगर देखें तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड l की वैल्यू हो जाएगी 3, देख सकते हैं 4f के लिए n की वैल्यू होगी 4 एंड l की वैल्यू होती है 3, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। 6d के लिए अगर देखें तो 6, d की वैल्यू होती है दैट इज 2, 6 प्लस 2 8। अब अगर 6p के लिए देखें तो 6 और p की वैल्यू होती है 1, 6 प्लस 1 7, तो देख सकते हैं वैल्यूज आ रही है 7 8 7, तो फर्स्ट तो 7 आएगा, फिर 7 आएगा, बाद में आएगा 8 बिकॉज 8 ग्रेटर होगा 7 से और 7 7 इक्वल होगा, बट यहाँ पर देख सकते हैं 4f एंड 6p की वैल्यू आ रही है 7 एंड 7, तो इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इनसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट 7 कौन सा आएगा और बाद का 7 कौन सा आएगा। तो देख सकते हैं 4f अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें तो 4f इज स्मॉलर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4f के लिए स्मॉलर है एज कंपेयर टू 6p, तो फर्स्ट आएगा 4f, बाद में आएगा 6p एंड उसके बाद आएगा 6d, तो देख सकते हैं 4f 6p एंड 6d इस तरह से हमें मिल जाएगी हमारी ऑर्डर। तो देख सकते हैं ऑप्शन में फर्स्ट आएगा 4f, बाद में आएगा 6p, बाद में आएगा 6d, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो देख सकते हैं 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और नेक्स्ट ईयर में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम 2024 में पूछा गया है, तो देख सकते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग में से हमें ऐसे ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करना है
जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी। तो देख सकते हैं फर्स्ट आ गया हमारा 2p। सो 2p की अगर एनर्जी देखे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर 2p इज 2। देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा 2, और एनर्जी के लिए हमें करना है n प्लस एल। देख सकते हैं अगर एनर्जी फाइंड करना है तो सिंपली n प्लस एल करना है, और यहाँ पे n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 2 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर 2p। अब देखेंगे एल की वैल्यू होगी 1 फॉर p। इसके बाद आएगा 3s। तो 3s के लिए देख सकते हैं फॉर 3s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर देखे 3s के लिए तो होगा 3, एंड अगर s की वैल्यू देखे तो s की वैल्यू होगी 0 फॉर एल। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 3d अगर देखे तो फॉर 3d दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 एंड d की वैल्यू होगी 2 फॉर 3d। अब देख सकते हैं नेक्स्ट 4p। नेक्स्ट आएगा 4p। तो 4p के लिए अगर हम देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी 4, और देख सकते हैं यहाँ पर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देख सकते हैं n प्लस एल करना होगा। n प्लस एल अगर करना है तो 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, 3 प्लस 0 आ जाएगा 3, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5, एंड 4 प्लस 1 आ जाएगा 5। तो सब देख सकते हैं 2p एंड 3s की वैल्यू सेम आ रही है, 3 एंड 3, और हमें पूछा गया है लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी देख सकते हैं यहाँ पर 3 एंड 3 इज द सेम नंबर, और 5 से छोटा है तो 3 एंड 3 इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी पुट करेंगे, एंड लोएस्ट एनर्जी देख सकते हैं 2 एंड 3। अब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, 2 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो क्वांटम नंबर स्मॉलर है वो आएगा फर्स्ट, एंड बाद में आएगा 3s। तो देख सकते हैं फर्स्ट आएगा 2p, बाद में आएगा 3s, बाद में 3d, और बाद में आएगा 4p। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखें तो सबसे पहले आ रहा है 2p। तो 2p की एनर्जी जो होगी वो लोएस्ट होगी, और वही होगा हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है फिर से। आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल हैविंग हाईएस्ट एनर्जी फ्रॉम फॉलोइंग। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लोएस्ट एनर्जी पूछा था, और इसमें पूछा है हाईएस्ट एनर्जी। तो फिर से हम देख लेंगे। फर्स्ट हम ऑर्बिटल्स लिख देते हैं, दैट इज 2p, 3s, 3d एंड 4p। तो 4 ऑर्बिटल्स हमें गिवन है। इनके अगर एनर्जीज देखें तो देख सकते हैं हम n प्लस एल से लेते हैं एनर्जीज, एंड n प्लस एल की वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू देखेंगे 2p के लिए तो 2 हो जाएगी, और l की वैल्यू अगर देख रहे हैं हम तो p की वैल्यू होती है 1। तो देख सकते हैं n की वैल्यू होगी फॉर 3s इज 3, एंड l की वैल्यू फॉर s होगी 0। 3d के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड d की वैल्यू होती है 2, दैट इज देख सकते हैं l की वैल्यू होगी 2 फॉर d। 4p के लिए देख सकते हैं हम n की वैल्यू हो जाएगी 4, एंड p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो देख सकते हैं 2p है, 2p के लिए n की वैल्यू 2 है, 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, 3d के लिए n की वैल्यू 3 है, 4p के लिए 4 है, और इसके आगे जो वैल्यूज लिखी है ये वैल्यूज है n की, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और p से लिख सकते हैं l की वैल्यू, p के लिए 1 होती है, s के लिए 0, d के लिए 2, और p के लिए फिर से आ जाएगा 1। अब देख सकते हैं 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी पूछी गई है, तो 3 तो लोवेस्ट लोअर एनर्जी हो जाएगी, और 5 में से दोनों में से एक की एनर्जी होगी हाईएस्ट, बिकॉज यहाँ पे 5 5 आ रहा है सेम। तो फर्स्ट हम अरेंज कर लेते हैं। तो 2p और 3s में फर्स्ट आएगा 2p, बिकॉज इनकी एनर्जीज तो सेम है, 3 3 है, बट यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा वो वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है वो वैल्यू बाद में लिखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं 3d एंड 4p, 3d और 4p में भी एनर्जी सेम है, तो देखेंगे यहाँ पर 3 एंड 4, 3 एंड 4 दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका छोटा है वो आएगा पहले, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस वैल्यू से ज्यादा है वो आएगा बाद में। तो देख सकते हैं 3d आएगा फर्स्ट एंड 4p आएगा बाद में। तो हाईएस्ट एनर्जी देख सकते हैं हम यहाँ पर प्रेजेंट है फॉर 4p, सबसे लास्ट आ रहा है 4p, और 2p से ज्यादा एनर्जी 3s के पास, 3s से ज्यादा 3d के पास, 3d से ज्यादा 4p के पास, तो सबसे ज्यादा होगी 4p के पास, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आने वाले सालों में क्वेश्चंस दिखेंगे आपको एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स पे। तो देख सकते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से करना होगा। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या कहना है? अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सपोज, तो उन 2 एटम्स के 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। अब देख सकते हैं अगर एक एटम है, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। तो एग्जांपल से देख सकते हैं हम। फर्स्ट देख सकते हैं हम, दैट इज डेफिनेशन फॉर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। No two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers। अगर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एटम में, तो वो कभी भी सेम नहीं होंगे। तो देख सकते हैं एग्जांपल ले लेंगे हम। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं एंड ले लेते हैं हम सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ले लिए। अब इनके लिए हम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू देखेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, सपोज करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s में एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है 1s में। तो देख सकते हैं इसके लिए हम देखेंगे n, l, फिर देखेंगे ml एंड फिर देखेंगे हम दैट इज ms, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो n आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l आ गया अजीमुथल क्वांटम नंबर, ml आ गया दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड ms आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। तो देख सकते हैं 1s एंड 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s में। सो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा सेम, दैट इज 1 एंड 1। देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। इसके बाद अगर यल की वैल्यू देखें तो यस दैट इज सेम आएगी 0 एंड 0। अब देख सकते हैं यस में अगर प्रेजेंट है तो दैट इज 1 यस में अगर प्रेजेंट है तो यल की वैल्यू आएगी 0 एंड 0। अब देख सकते हैं एमएल दैट इज ओरिएंटेशन। अब यल की अगर 0 0 वैल्यू है तो ओनली 1 ओरिएंटेशन पॉसिबल है और उस ओरिएंटेशन को हम 0 से डिनोट कर देते हैं, तो ओरिएंटेशन 0 0 आ जाएगा। तो देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आ रही है 1 0 0, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई 0। उसी तरह से 1s में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है इसकी भी n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 0 एंड ml की वैल्यू है 0। तो 3 वैल्यूज तो सेम आ रही है, बट अगर देखें स्पिन क्वांटम नंबर तो 1s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 1s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1s एंड 1s सेम ऑर्बिटल हो गया। अब सेम ऑर्बिटल में स्पिन अपोजिट होता है ऑलवेज, तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन +1/2 होगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा -1/2। दैट इज हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पिन आ रहा है अपोजिट। तो इन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया गया नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। यहाँ पर देखेंगे 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए बट 4th क्वांटम नंबर आ गया डिफरेंट। तो 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होते हैं। तो 1s में इलेक्ट्रॉन था। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमने सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, अब हम डिफरेंट में ले सकते हैं, दैट इज हम ले लेते हैं 2p एंड ले लेते हैं हम दैट इज 3s। 2p एंड 3s अगर लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में लेंगे हम। अभी 2p में देख सकते हैं फर्स्ट हमने सेम ऑर्बिटल में लिया था, अब हम लेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। 2p के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2p में प्रेजेंट है एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3s में। तो देख सकते हैं 2p में प्रेजेंट है, n की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड दैट इज n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ही इसमें आ रहा है नंबर ऑफ दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है। अब अगर बाकी वैल्यू सेम भी आती है फिर भी एक क्वांटम नंबर आ गया हमारा डिफरेंट। तो देख सकते हैं 4 क्वांटम नंबर्स, एक ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, देख सकते हैं 4 क्वांटम नंबर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके कभी भी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। फर्स्ट हमने सेम ऑर्बिटल में देखा, फिर हमने डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए भी देख लिया। तो देख सकते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अब इसमें और बताया गया कि एक ऑर्बिटल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करती है, दैट इज एक ऑर्बिटल में ऑलवेज प्रेजेंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और उनका जो स्पिन होगा वो स्पिन भी होगा अपोजिट। अगर एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनका स्पिन अपोजिट होगा, ये भी बताया गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। तो देख सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे हंट्स रूल। हंट्स रूल, तो देख सकते हैं हंट्स रूल का क्या कहना है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की हमें पेयर फॉर्म करनी है इन एन ऑर्बिटल। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अगर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, हमने देखा अभी यस ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है
तो यस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी 1। अब देख सकते हैं यस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी 1, इसे हम स्क्वायर बॉक्स से ड्रॉ कर लेते। पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी 3, इसलिए 3 बॉक्स ड्रॉ कर लेते। डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी 5, तो देख सकते हैं डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती है 5, तो 5 बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए हमने 1 2 3 4 एंड 5। पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होंगी, यस में 1 होगी। अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस अगर यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो देख सकते हैं यहाँ पर पेयर, इसे कह सकते हैं हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उसे कहेंगे हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पी में पेयर देखे तो फर्स्ट px और px py pz या फिर उनके ओरिएंटेशंस के अकॉर्डिंग 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है इन p। अब p में अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है विथ अपोजिट स्पिन तो उसे कहेंगे हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, अगर एक ऑर्बिटल में हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं बिलोंगिंग टू सेम सबशेल। अब समझ लीजिए सेम सबशेल मींस पी सबशेल है ओनली, पी सबशेल में हमें करना है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। डज नॉट ऑकर तब तक नहीं होगा अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। अब ईच ऑर्बिटल के पास सेम सबशेल में जब तक 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है सभी ऑर्बिटल्स के पास, तब तक हम इलेक्ट्रॉन की पेयर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। मींस अगर समझ लीजिए पी सबशेल है, पी सबशेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी सबशेल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट ऑर्बिटल में ही फिल कर देते हैं तो इनका स्पिन तो अपोजिट आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिटल में अगर फिल कर रहे हैं। लेकिन ये हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज जब तक ईच ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक आप पेयर नहीं कर सकते। पेयरिंग मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो साथ में आएंगे तो उसे कहेंगे हम पेयर। और जब तक ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, अब p सेम सबशेल है, हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, मींस अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे सेपरेट ऑर्बिटल्स में, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिटल में आ गया, फिर आ गया सेकंड ऑर्बिटल में। अब अगर समझ लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स है, p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सभी ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो देख सकते हैं p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो सभी ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जब तक सभी ऑर्बिटल्स फिल नहीं हो जाती है तब तक आप पेयर नहीं कर सकते। अब देख सकते हैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते तो अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होंगे p में, तो फर्स्ट में आ गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर p प्रेजेंट है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ईच ऑर्बिटल में 1 1 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है इसे कर सकते हैं आप पेयर, बिकॉज सभी ऑर्बिटल्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 4th इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पेयर। तो आप तब तक पेयर फॉर्म नहीं कर सकते जब तक सभी ऑर्बिटल्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी का भी एग्जांपल देख सकते हैं। अब समझ लीजिए डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डी सेम सबशेल है, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4। अब हमने देखा है डी में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है 5 ऑर्बिटल्स होती है, 5 ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ कर लिए 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस ड्रॉ करे हमने 5 ऑर्बिटल्स के लिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, फर्स्ट एंड 2, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 सेकंड ऑर्बिटल में 2, इस तरह से आप पेयर नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट सभी ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो देख सकते हैं डी ड्रॉ करेंगे, फिर से 4 के लिए ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स आ गई, 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और जब सभी ऑर्बिटल्स फिल हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स के पास होगा तब आप फॉर्म कर सकते हैं पेयर। एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑर्बिटल के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है। तो देख सकते हैं एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, लेकिन ये तब होगी जब सभी ऑर्बिटल्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा उसके बाद, और ये बताया था हंट्स रूल में, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। तो देख सकते हैं इस तरह से थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। Which from the following rule or principle states that no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers? तो same set of 4 quantum number present नहीं होते
फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और ये हमें बताया गया है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। तो देख सकते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर रूल ही यही है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर हर्ट्ज रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देख सकते हैं